नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भारतीय पुरातन ज्ञान के विभिन्न विधाओं जैसे ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु और अन्य विधाओं जैसे स्वर विज्ञान के बारे में उन उन पक्षों पर प्रकाश डालूंगा, उन पक्षों के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे कि सामान्य जीवन में वो फायदा दे सकें, आप लोगों के लिए वो लाभदायी हो। ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ज्योतिष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत की आजादी को तय करने के लिए ज्योतिष का महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय भारत की आजादी का समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने रात में 12 बजे 15 अगस्त 1947 को तय किया था और यह समय जब उन्होंने घोषणा की कि आजादी 12:01 को मिलेगी 15 अगस्त को, तो पूरा देश बहुत खुशी से झूम रहा था। भारत के बहुत सारे बलिदानों का मीठा फल प्राप्त होने वाला था। जनता आनंद में झूम रही थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भारत की आजादी का यह समय ही क्यों तय किया गया? भारत की आजादी को तय करने के लिए जब अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दी जाएगी, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने दो विश्वस्त ज्योतिषों श्री हरिदेव जोशी और श्री सूर्य नारायण व्यास से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या यह दिन सही है। उन्होंने बताया कि यह दिन बिल्कुल सही नहीं है। ज्योतिष की गणनाएं इस बात की ओर सूचना देती हैं, ये सूचक है कि यह दिन भारत की आजादी के लिए उचित नहीं है और यह दिन दूसरा तय किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजों से यह अनुरोध किया कि वो किसी और दिन आजादी का तय करें, लेकिन अंग्रेजों ने वह अनुरोध ठुकरा दिया और तय किया कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन ही मिलेगी। केवल एक छूट दी गई कि आप समय अपने अनुसार तय कर सकते हैं। तो उसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर उन ज्योतिषियों को संपर्क किया और सही समय निकालने के लिए कहा। दोनों ज्योतिषियों ने विस्तृत गणनाओं और ज्योतिष के सिद्धांतों को प्रयोग में लाते हुए निश्चय किया कि भारत की आजादी रात में 12:01 पर 15 अगस्त 1947 को ली जाए और इसी आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से आजादी की घोषणा की और पूरा देश आजादी की खुशियों में झूम उठा। भारत की बहुत सारी बलिदानों का ये मीठा फल था। लेकिन हमने जैसा देखा कि आजादी की घोषणा कर दी गई, इस समय का क्या कारण था? क्या यह समय जो तय किया गया वो किस आधार पर किया गया? इस गणना के, इस समय के निर्धारित करने के 3 मुख्य कारण थे। पहला कि उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था, जो कि एक स्थायी नक्षत्र है और स्थायी आजादी के लिए वो बहुत ही शुभ है। इसी से भारत की आजादी चिरंतन रहेगी, स्थिर रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी और भारत प्रगतिशील होगा। दूसरा, उस समय अभिजीत नक्षत्र था। आप शायद जानते हो कि अभिजीत नक्षत्र दिन में और रात में 2 समय होता है। रात में 12 बजे के करीब 48 का समय ऐसा होता है जो कि बहुत शुभ होता है। इसी नक्षत्र में दिन में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और इसी नक्षत्र में रात्रि में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि मुहूर्त कितना अच्छा मुहूर्त होता है।
तीसरा, उस समय जो लग्न उदय हो रहा था वो वृषभ लग्न था, जो कि एक स्थायी लग्न है और स्थायी आजादी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा भारत के लिए। इसीलिए उस दिन ये आजादी दी गई। अब आपने देखा कि किस तरह ज्योतिष ने भारत की आजादी का समय तय करके, समय और दिन तय करके ये तय कर दिया कि भारत एक प्रगतिशील सुदृढ़ राष्ट्र में कैसे आगे बढ़ेगा। और जो आप देख रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की यही आजादी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ली गई थी। उसमें कोई ज्योतिषीय गणनाओं का ध्यान नहीं रखा गया था। अब आप देख सकते हैं कि क्या पाकिस्तान ने भारत जैसी प्रगति की, क्या भारत जैसे अखंड बना हुआ है, क्या पाकिस्तान अखंड बना रहा। ये सब कारण होते हैं सही समय सही मुहूर्त से कोई शुभ काम करने के। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष को जानिए और अपने जीवन को सुंदर और बहुत खुशी से भरा हुआ बनाइए। अगर आपको मेरा चैनल ये पसंद आए तो आप इसको निश्चय ही सब्सक्राइब करें और मेरा